हेलो दोस्तों, नमस्कार। शुरू करते हैं अपने बचे हुए दो कंसेप्ट परसेंटेज के। एक है जनसंख्या के आधार पर जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको, और दूसरा है वोट, जिसे हिंदी में कहते हैं मतदान। मतदान के आधार पर जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन पर आज चर्चा करेंगे। तो तो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन को अपन को श्रृंखला विधि के आधार पर करना है। श्रृंखला विधि का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये 16,000 दी हुई है तो x, अगर कोई संख्या अगर माने तो आपको समझाने के लिए कहे तो x बटे वाई, जो x बटे वाई में आएगी वो परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो आएगी। ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में कहा गया कि एक जनसंख्या, वो जनसंख्या है 16,000। ठीक है, ये 16,000 इंटू, अब 5 को फ्रैक्शन में बदलेंगे क्या आएगा 1/20। और ये क्या कहा गया कि बढ़ रही है, तो अगर बढ़ रही है तो 1/20, 20 में 1 को जोड़ देना है 21/20। अब ये कितनी बार करना है, वो जितने साल दिए गए, जैसे 2 वर्ष दिए गए तो 2 बार, इंटू में 21/20 हो गया। ठीक है, अब इसको काटा पीटी शुरू करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 8 बार में और 2 से 4 बार में। अब 40, अब क्या करना है, अब 40 इंटू में 40 इंटू 21 इंटू 21। अब 21 इंटू 21 का वर्ग होता है 441। वो 441 इंटू में 0 बाद में ले लेंगे और 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 के 4, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 चौक 16, 1 17, और 0 बचा हुआ था वो 0 यहाँ आ जाएगा। अब 17,640। अब क्या क्या है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, वो होगी 17,640। आई बात समझ में। इस तरह के क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी देख लेते हैं। 17,640 इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या गया है कि एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या साधारण वृद्धि दर प्रतिशत क्या होगी। अब कहा गया कि दशक में बढ़ी है, कितनी, वो बढ़ी है 55,000। ठीक है, अगर इसको काटोगे तो 55,000 आएगा। ठीक, 55,000, और नीचे में पट्टे में ये संख्या आएगी, वो आएगी 1,45,000 इंटू में 100। अब ये संख्या 1 वर्ष की है, इसमें कहा गया दशक, तो दशक का अर्थ होता है 10 वर्ष, तो इंटू में 10 कर लेते हैं। तो 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो। अब 5 का काटे एक बार में, 5 का एक बार में 110, ऊपर में 5 का, 5 दूनी 10, 4 बचे 5 9 45। अब 110 इंटू में 29। अब 29 इंटू 29 इंटू करते 2 बार 58, 3 बार में 87, 4 बार में 126, ज़्यादा जाएगा 116, 4 बार में ज़्यादा चले जाएंगे तो कितनी बार में, 3 बार में कितने आएगा 87। अब 110 में से 87 चले गए, पीछे कितने बचेंगे, 87 काटेंगे तो पीछे कितने बचेंगे 13, ये 10 23। ठीक है, और 23, अब 23 के नहीं जा रहा तो यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ 0 आ जाएगा। अब 29 इंटू 230, मतलब 230 लाने, तो 29 इंटू में कितने करेंगे जब 230 आएंगे। 29, 5 9 45 हासिल की, 4 5 दूनी 10 और 4 14 149, 149, 5 करें 7 बार 7 9 63 हासिल की, 6 7 दूनी 14 और 6 17, 173, 29 इंटू में 7, 7
नम 63 63 3 हासिल के 6 7 2 14 26 200 203। ठीक है 203 कितनी बार में 7 बार में 203 पीछे कितने बचेंगे 27। ठीक है अब देखते हैं 270 और अगली बार कितनी बार जाएगा ये 203 थे तो 29 दो बार और करते हैं तो हो जाएगा 9 बार 21 हासिल के 8 9 10 18 और 8 18 और 8 27 171 चले जाते 8 बार। ठीक है तो इस क्वेश्चन का वो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर है वो 3.78% की। तो देखते हैं ऑप्शन में है 3.78 3.79 ऑप्शन सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट। वैसे भी इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में अपन करते तो सीधा ही देखते 3 बार में चला गया 3 बार में एक ही ऑप्शन है वो है सी। ठीक है चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है कि एक अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। ठीक है शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो कोरोना संक्रमण ये आक्रमण में है तो भी ठीक है लेकिन कोरोना संक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है तो अपन को क्या करना अब की बार पिछले क्वेश्चन में जो 16,000 दिए गए वो पहले संख्या दी गई थी। अब की वो संख्या 100% का मान संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ होगा x। ठीक है जो अपन को ज्ञात करना है उसको x मानते हैं इनटू में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कम हो रही है। अब की बार क्या है मृत्यु हो गई। मृत्यु का अर्थ होता है मतलब जनसंख्या घट रही है। ठीक है तो 5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 1/20 होती है तो 20 में 1 कम हुआ 19 इनटू में 20% भय के कारण भाग गई तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है तो इसकी क्या होगी ये 5 और 4 बराबर में 4655। ठीक है अब अपन को 100% का मान ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्या से काटेंगे तो 19 का 19 दूना 38 पीछे कितने बचेंगे 8 19 76 पीछे कितने बचेंगे 9 5 95। ठीक है अब 4 से काटते 6 चौके 24 6 चौके 24 और 1 चौके चौक। ठीक है अब पॉइंट लगेगा 4 में 1 बचा था पॉइंट लगेगा 2 चौके 8 पीछे 2 बचे 0 आया और 5 चौके 20 61.25 इंटू में 5 इंटू में 20 इसका अपन जब गुणा कर देंगे तो इसका गुणा करते हैं 20 गुणा 5 कितने होते हैं 100। अगर 61.25 इंटू में 100 करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा और इसका गुणा इसके साथ पॉइंट हटेगा तो 6125। तो उस कोरोना संक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी वो थी 6125। 5% मृत्यु हो गई 20% भय के कारण भाग गई तो इस सब के बाद कितनी जनसंख्या हो गई थी वो हो गई थी 4655 और पहले जनसंख्या कितनी थी वो थी 6125। ठीक है अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इसमें 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 94,87,500 थी। बड़े शहर में प्रवास के कारण यह प्रति वर्ष 8% की दर से घटती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो पहले जनसंख्या कितनी थी वो थी 94,87,500 इंटू में 8% की दर से प्रति वर्ष घटती है
8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/25 घटती है तो 25 नीचे ऊपर होगा, घटती है 2, 25 में 2 गए पीछे 23 इंटू में 23/25। ठीक है, अब 25 का काटा पीटा शुरू करते हैं। 25 से पहले 5 के करें, ठीक रहेगा, आसान रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा 5 के। 25 से कम 25 × 75, 3 बार में, पीछे कितने बचे 75, 5 80, 80 और ये 14, 80 और 19 बचे पीछे, 19 बचे, 19 के पीछे 8 आया, 25 8 200 होते हैं और 25 7 175 होते हैं। ठीक है, अब 198 में से 175 चले गए, पीछे कितने बचे, पीछे 75, 175 में ये 5 80 और 18, 8 और 5 23, पीछे 23 बचते हैं, 23 के पीछे 7 आ गए। ठीक है, अब हो गए 237 में 25 का 25 8 200 और 25 90 और 25 90 225, पीछे कितने बचे 12 और 12 के बाद आएगा 125, 5 उतारे और 125 का 25 में 5 बार में 25 125, पीछे 2 0 2 0, 25 का 1 बार में 25 1 25, पीछे कितने 12 29 हो गए, 25 5 125, पीछे कितने बचे 4, 25 से कम 25 और कितने बचे 25 5 30 और 15 20, मतलब 20 बचे, 20 के पीछे 2 1 0 आएगा, 200 हो गए, 20 8 25 8 200, 25 4 100 25 8 200, पीछे 0 बचा 0। अब 15,180 गुणा 23 इंटू में 23 करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके साथ गुणा 23 इंटू 23 का वर्ग होता है 529। ठीक है, 23 का वर्ग होता है 529, इसके साथ अपन गुणा करेंगे। अब जो संख्या आएगी वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो इसको जगह नहीं है तो इसको अपन काट लेते हैं और संख्या है 15,180 गुणा में 529, 15,180 ये संख्या है 15,180 इंटू में 529, इसका अपन गुणा करेंगे। अब जो भी संख्या आएगी वो इस क्वेश्चन का आंसर होगी। तो अब करते हैं गुणा शुरू, 0 के 8 9 के 72 और इस क्वेश्चन को अपन उस हिसाब से भी कर सकते हैं डिजिटल सम के आधार पर। ठीक है, डिजिटल सम के आधार पर वो भी आपको मेथड बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अपन पहले इस तरह से करते हैं या पहले डिजिटल सम देख लेते हैं। अगर उसको करने के बाद अपन को क्वेश्चन आसानी होगी। ठीक है, तो डिजिटल सम क्या था, जैसे ये 15,180 इंटू में 23 तो 5 1 6 6 1 7 7 8 15, इसका क्या होगा 6, 15 है, 15 और 1 को जोड़ेंगे कितने होगा 6, इंटू में 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, इंटू में 2 और 3 को जोड़ेंगे 5। अब इनका गुणा करेंगे, 5 6 के 30 5 150, अगर 150 इसका अगर जोड़ेंगे तो 0 0 5 1 6, डिजिटल सम 6। अगर इनका भी डिजिटल सम अगर 6 आएगा तो वो हो जाएगा। देखते हैं, 9 से 9 कट चुका है, 9 से 9 कट चुके हैं, इसका 5 6 और 1 7 और 1 8, ये नहीं होगा ये। ठीक है, 8 ये 9 और 7 और 2 9 कट चुके और ये भी 9 कट चुका है, 8 और 1 9 कट चुका है, 7 और 2 कट चुके, 3 और 6 कट चुके, 8 3 11 और 2 13 और 2 15 और 1 6। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, और अगर अपन और करके भी देखते हैं। ठीक है।
15,180 गुणा में 23 का वर्ग होता है 529। 15,180 वो संख्या यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। 15,180 इंटू में 529, अपन का उत्तर ये है। तो अपन इस वाले ऊपर कर लेते हैं, जीरो का जीरो, ठीक है। ये जीरो का जीरो, 8 9 72 के 2 हासिल के 7, 8 9 72 2 हासिल के 7, 9 और 1 9 9 9 और 7 16 हासिल का 1, 45 1 46 हासिल के 4, 9 और 4 13, ठीक है। 9 और 4 13 इंटू में 0, 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1, 2 और 1 3 के 3, 5 दूनी 10 का और हासिल का 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3 इंटू में अब करते 5 का 0, 8 5 40 हासिल के 4, 5 और 4 9 हासिल नहीं लगेगी, 5 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 और 2 7। देखते हैं 0 का 0, 2 का 2, ये 0 का 0, 2 का 2, 6 6 12 का 2 हासिल का 1, 6 7 और 3 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 3 13 के 3 हासिल का 1, 5 और 3 8 8 और 2 10 के 0 हासिल का 1 8, 80 30 220, 80 30 220। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट। अगर एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़े तो आप डिजिटल सम के आधार पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का लंबा गुणा करना आसान नहीं होता है। अगर एक अक्षर भूल गए, अगर हासिल लगाना भूल गए तो भी ये क्वेश्चन पूरा तमाम हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उस डिजिटल सम के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर लंबा गुणा हो तो इस तरह से कर सकते हैं और क्वेश्चन एकदम राइट आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी शहर की जनसंख्या, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है। यदि जनसंख्या में पहले वर्ष में 15%, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि, पहले वर्ष में 15% की और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष के प्रदूषण वंश जनसंख्या घट जाती है, वो तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। इसमें पूर्णांकित संख्या अगर इस तरह से दिया गया है तो डिजिटल सम काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखते हैं अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन इस तरह से ना काम नहीं करता, ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करते हैं अगर जनसंख्या 15,000 है, ठीक है, 3 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो 15,000 है, ये 15,000 इंटू में पहले क्या हुआ, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20, तो 20 में 3 की वृद्धि होगी 23/20, ठीक है। 23/20 इंटू दूसरी वर्ष 25% की वृद्धि हुई, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 में 1 की वृद्धि 5। तीसरे वर्ष क्या हुई 6% घट जाती है, 6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 6 की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं अपन करते ऐसे, 6% घट गई, पीछे बचे 100 में से 6 गए पीछे 94/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब 4 का इसमें जाता है कि 4 का 4 दूनी 8, 1 नहीं जाता, 7 2 का जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, ठीक है। अब 4 का और किसी में नहीं जाता, ठीक है।
अब 15 गुणा 23 गुणा 5 गुणा 47 बट्टे में 4। ठीक है, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसलिए मैंने बोला फ्रैक्शन वैल्यू काम नहीं करेगी। अब बट्टे में क्या लिखेंगे? ठीक है, तो करते हैं 15 का गुणा 23 में, 15 का गुणा 5 में करते हैं 15.75, 75 का गुणा 23 में करते हैं, पहले ऐसे करते 23 का 5 में करते, 5 दिए 15, 5 दिए 15, हासिल का 1 10 और 1 11, 115, 115 गुणा में 15, 115 गुणा में 15, 15 5 75, हासिल के 7, 15 और 7 22 के 2, हासिल के 2, 15 और 2 17। अब 1725 में 47 का गुणा करके 4 से भाग देना, 1525, 1500, 1725 गुणा 47, अगर 47 का 47, 7 5 35, हासिल का 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7, हासिल का 1, 7 7 50, 1 50, हासिल के 5, 7 और 5 12, गुणा में 5 चौके 20, हासिल के 2, 5 2 चौके 8 और 2 10 के 1 0, हासिल का 1, 7 चौके 28, 1 29, हासिल का 2 2 और 4 6, इसको जोड़ते हैं 5 5 7 5 7 0 9 2 11, हासिल का 1 8। अब 4 का भाग, 81,075 में से 4 का भाग देंगे, 4 का 2 बार, अब नहीं जा रहा 0 और हो गए 10, 2 चौके 8, 2 बचे, 6 चौके 24, 6 चौके 24, पीछे 3 बचे 35 हुए, और 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 9 चौक 36, 8 चौके 32, पीछे कितने 3 बचे और पॉइंट लगेगा 0, 7 चौके 28। अब देखते 2268, पहला ही ऑप्शन, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का 2269। ये पूर्णांकित संख्या बताइए, वो ये वही संख्या है, मतलब पॉइंट हटाने के बाद कहेंगे तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आएगा आंसर? 20,269। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है? सिया म्यूचुअल फंड में 1,53,000 रुपये का निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 30% है। उसकी मासिक आय रुपये में ज्ञात कीजिए। ये संख्या दी गई है, ये संख्या वार्षिक आय मतलब 12 वर्ष की 30% है, तो मासिक आय ज्ञात करनी है। तो ये 1 लाख, इस तरह से क्वेश्चन आसान है। 1,53,000, ये कितनी है? 30%। अपन को क्या करना है? इंटू में 100% भी करना, और उसके साथ 12 मतलब 1 महीने का अपन को मासिक आय ज्ञात करने है, तो 1 महीने का ज्ञात करने के लिए 12 का भाग देंगे, मतलब 12 महीने के भाग देंगे। तो 0 से 0 चला गया, और 4 दिया 12, 3 बचे, क्या सॉरी 5 दिया 15, सीधे सीधे जा रहा है ना, 5 दिए कि 15 और 1 पीछे 2 0। अब 12 का 51, मतलब पीछे 4 0 है, 51, 12 का 12 चौके 48, 12 चौके 48, पीछे 3 बचेंगे, 12 दूना 24, 12, इसका ऑप्शन यही होगा, 12 दूना 24, पीछे 6, 12 5 60, 2 0 पीछे, 2 0 पीछे, 42,500। तो उसकी मासिक आय क्या होगी? 42,500।
ये जो संख्या दी गई थी ये है 12 वर्ष के 30% की, और अपन को क्या करना, 1 महीने की ज्ञात करनी है, तो 12 का भाग देंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कहा गया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, सभी मत वैध है। अब आगे ये वोटों वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 600 टोटल कितने परसेंट का मान होता है? 100। अब 100 में से 88 चले गए पीछे 12, एक को 12 मिले, एक को 88 मिले। अब 88% पाने वाला वो इतने, तो अपन को क्या करना पड़ा, इससे 88 से 12 निकालेंगे तो कितने बचेगा? 6 और 7। ये जो संख्या है 684 वो 76% का मान है, और अपन को कितने का मान करना है? 100% का। और 76 7 9 की 63, 7 9, इसमें किसका जाएगा? 7 9 63, 9 का ऑप्शन देखें, 8 का 2 बार 9 का जाएगा। ठीक है, इसको 9 का जाएगा, एकदम सही से 9 का जाएगा। 9 6 नम 54 हासिल की 5, 7 नम 63, 5 68, 9 बार, और 9 के पीछे 2 0, तो 900 इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन राइट। तो क्या कहे, 2 उम्मीदवार के चुनाव 88% मत पाने वाले उम्मीदवार 600 मतों से, इसमें क्या करना है, 88% मत पाने वाला उम्मीदवार, तो पहले 100% मत था, 100% में एक को 88% मिले, दूसरे को 12% मिले। अब जो 88% मत मिले वो जीता है, वो 12% के मतों के बीच के अंतर है। ठीक है, तो उनका अंतर दिया गया है, वो है 684। उनके बीच का अंतर कितना है? 76। 684 बटे में 76 इंटू में 100, तो वो संख्या आएगी 900। तो टोटल मतों की संख्या कितनी थी? 900। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चुनाव में ए को 27% मत मिले और बी को 1,25,982 मत मिले। 19% ने मतदान नहीं किया। ए द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करनी। अब इसमें 2 उम्मीदवार है, ए और बी। ठीक है, अब ए को 27% मत मिले। अब पहले क्वेश्चन को सही से समझना है, तो 100% मत थे, उनमें से 19% ने मतदान नहीं किया। ठीक है, तो 19%, 100 में से 19% को हटा देंगे, पीछे कितने बचेंगे? 81। अब 81% ए और बी दोनों में बांटना है, तो 81% को ए और दोनों में बांटेंगे तो ए को कितना मिला? 27%। तो और बी को कितना मिलेगा? वो है 87। 81 में 27 को निकालेंगे, पीछे बचेंगे 54। तो ए को मिले 27%, बी को मिले 54%। तो अब ये बी को मिले हुए वो कितनी संख्या है? वो है 1,25,900। जो 1,25,000 ये 982 ये संख्या बी को मिले, वो है 54% का मान। अपन को क्या करना है? ए द्वारा प्राप्त 27% का मान ज्ञात करना है। तो 27 दूना 54 और 2 से 6 बार में, और 2 दूनी 4, 1 बचा, 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 62,991। 62,991 डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का